69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के चयनित 6800 अभ्यर्थियों ने गुरुवार को अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर बहुजन समाज पार्टी कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए बसपा सुप्रीमो मायावती से गुहार लगाई। वहीं इस मौके पर पुलिस बल भी तैनात रहा। बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के 6800 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बीते दिन बुधवार को अभ्यर्थियों ने नियुक्ति की मांग को लेकर विधानसभा घेराव करने की कोशिश की। हालांकि पुलिस ने उन्हें बीच रास्ते में रोककर हिरासत में ले लिया और इको गार्डन भेज दिया। इसके बाद अभ्यर्थियों ने आज बसपा सुप्रीमो मायावती से नियुक्ति की गुहार लगाते हुए बसपा कार्यालय पर प्रदर्शन किया। अभ्यर्थियों का कहना है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ हुई विसंगति के बाद सरकार ने 6800 अभ्यर्थियों की सूची जारी करके नियुक्ति करने का आदेश दिया था, लेकिन बेसिक शिक्षा परिषद ने अभी तक चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी। उन्होंने आगे बताया कि नियुक्ति की मांग को लेकर वह प्रदेश के हर मंत्रियों से गुहार लगा चुके हैं, लेकिन उनकी मांगों को अनसुना किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार उनकी मांग को पूरा करे और जल्द से जल्द उनकी नियुक्ति दे। पूरा मामला ये है कि 2018 में ये भर्ती आई थी 69,000 शिक्षक भर्ती। फिर ये 2018 में ये भर्ती आई, फिर हमारा एग्ज़ाम हुआ। एग्ज़ाम में और जब ये लिस्ट आई 69,000 की, तो उसमें ये आरक्षण की विसंगति आई और जिसके लिए हम लोगों ने मांग की और हम लोगों ने शुरू से ही कहा कि हाँ आरक्षण की विसंगति हुई है। तो शुरू में तो ये माना नहीं गया कि उन्होंने, जो हमारे मंत्री थे, शिक्षा मंत्री उस समय के, उन्होंने नहीं माना कि हाँ कोई गलती हुई है। फिर अन्य पिछड़ा आयोग, हम NCBC गए। NCBC में हमने अपनी गुहार लगाई। वहाँ से उन्होंने रिपोर्ट दी कि हाँ इन बच्चों के साथ में गलत हुआ। उसके बाद हमारी 6800 की लिस्ट आई 2022 में, और 2 साल हो गए आज हमें नियुक्ति नहीं मिली। इसीलिए हम बहन मायावती जी के दरबार में आए हैं। उनसे कह रहे हैं कि आप हमारा प्रतिनिधित्व करती हैं, हमारी समाज की नेता हैं, हमें न्याय दिलवाइए। लगातार आप अगले उम्मीद तो अभी नहीं कह सकते। कहे हम सारे दरवाजों पे जा रहे हैं भैया, सारे सब जो हमारे समाज के नेता हैं, जो हमारा प्रतिनिधित्व करते हैं, जो ये कहते हैं कि हम आपकी आवाज़ उठाएंगे, अपने समाज की आवाज़ उठाएंगे, तो हम सबके दरवाजे पे जाते हैं। जब तक हम अपनी आवाज़ उठाते रहेंगे और यूं ही उठाते रहेंगे। 2018 में निकाली गई थी, जो भारतीय जनता पार्टी के पिछले कार्यकाल की सरकार में निकाली गई थी सर। इस 69,000 शिक्षक भर्ती में सर आरक्षण का महा घोटाला हुआ है सर। जो 27% OBC को आरक्षण मिलना चाहिए था और SC को 21% आरक्षण मिलना चाहिए था, तो 27% की जगह OBC को तो 3.86% आरक्षण दिया गया और SC को 21% की जगह लगभग 16% आरक्षण दिया गया। तो सर इसके साथ साथ ये बात राष्ट्रीय पिछड़ा आयोग ने भी मानी कि आरक्षण का ये मतलब इसमें घोटाला हुआ है। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने फिर 9 महीने तक लगातार धरना किया लखनऊ में, SCIT पर, इको गार्डन में। तत्पश्चात जब विधानसभा के चुनाव होने थे 2022 के, उससे पहले 5 जनवरी 2022 को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री महोदय ने एक आरक्षण विसंगति को ठीक करते हुए एक 6,800 की लिस्ट निकाली, जिसमें OBC SC समाज के अभ्यर्थी शामिल हैं। लेकिन सर दुर्भाग्य ये है हम लोगों का कि हम OBC SC और दलित समाज से आते हैं, जिस कारण हम लोगों को अभी भी नियुक्ति पत्र नहीं मिल सका है सर।